प्रस्तुत है हाई स्कूल हिंदी 2023 801 DE प्रश्न पत्र में आए हुए गद्यांश और उस पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दो लोगों की मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनका स्वभाव भी एक जैसा हो। मित्रता के लिए जरूरी यह है कि उनका आपस में स्नेह और सहानुभूति कितना है। यदि वे आपस में अच्छी सहानुभूति रखते हैं तो विपरीत स्वभाव वालों ने भी मित्रता अच्छी निभाई है और उनकी मित्रता सच्ची मित्रता सिद्ध होता है। शुक्ल जी ने इसके लिए श्री राम और लक्ष्मण, दुर्योधन और कर्ण, चंद्रगुप्त और चाणक्य तथा अकबर और बीरबल की मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अकबर और बीरबल के गुणों में क्या भिन्नता थी? पाठ के अनुसार अकबर नीति विशारद और बीरबल विनोदी स्वभाव के थे। दूसरा गद्यांश जो इस प्रश्न पत्र में पूछा गया था, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक या पाठ का नाम भारतीय संस्कृत है और इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। लेखक भारतीय संस्कृत की विशेषता एक श्रुति तेन त्यक्तेन भुंजीथाः अर्थात भोग भी त्याग से निकलता है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है के माध्यम से कहता है कि भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है और त्याग भी भोग में ही निहित है। इसी भोग के लिए एक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है। इसी के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है। इसको दूर करने के लिए हमारे अंदर त्याग की भावना होना चाहिए, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। हमारी नैतिक चेतना भी इसी त्याग से ओतप्रोत है। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है? हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा और त्याग को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च कीजिए जिलानी सर। यदि आपके किसी भी प्रकार के सुझाव हों तो हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।